ये लोग किसी भी कीमत पर उड़ने नहीं दे रहे। अगर मैं यहाँ से किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती करने का मैंने प्रयास किया तो पता चलेगा कि हमारा हेलीकॉप्टर को ये लोग अपने कब्जे में कर लेगा, हमारे पायलटों का लाइसेंस रद्द कर देगा, ताकि हम आगे किसी भी तरीके का और भी एक भी कदम नहीं बढ़ा पाए, ना लोगों तक पहुँच पाए। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत निराश हूँ कि आज मैं सिसे आम सभा में नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसलिए आप सभी मां बहनों से, किसान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे फिरकाप्रस्त लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब दें। और ये लोग हमें जिस तरीके से जात धर्म के नाम पर कभी आदिवासियों को ईसाई से, सरना से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से लड़वा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, इनको अब हम लोग अपने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू की ताकत को हम लोग फिर से इकट्ठा करें और ऐसे सोच वाले, ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोग इस राज से खदेड़ने का काम करें। आज आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आज बहुत ही इन लोगों ने विकट परिस्थिति आज हमारे सामने उत्पन्न कर दी है। मुझे अभी 6 जगह, 7 जगह कार्यक्रम करने हैं। मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये लोग मुझे एक भी कार्यक्रम करने देंगे। मैं तो अभी 2 जगह इन लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया और मैं अभी भी एक जगह यहाँ तमाड़ के नवाडी गांव में आम सभा करके यहाँ पर 1-1.5 घंटा से हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ। आप इस वजह से साथियों अब मजबूत होइए। अब ये विचार करने की ज़रूरत है कि हम आदिवासियों को, हम कमज़ोर शोषित पीड़ित लोगों को, हमारी ताकत को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है, क्यों हमें अपने कार्यक्रमों में जाने से इस तरीके से रोका जा रहा है। आज प्रधानमंत्री निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कई नियम कानूनों से बंधे हैं, लेकिन आज ऐसे जब चुनाव प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है, अब ऐसे स्थिति में बाकी दलों के चुनाव को प्रभावित करने का ये कौन सा रणनीति इन लोगों ने अपनाया है, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं उन सबको हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पहले चरण का चुनाव में 13 सीट में एक भी सीट इनके गठबंधन को नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा सीट यूपीए गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग जीतने जा रहे हैं। आज इसीलिए इनको डर हो गया है, किसी तरीके से हम इनको रोकें और आज उसमें इनका ये पहला प्रहार आज हमें उड़ने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए साथी आप लोगों से फिर यहाँ माँ बहन, यहाँ हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग, मानकी मुंडा, जितने भी परगने लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचाइए कि हम लोगों को किस तरीके से रोकने का प्रयास ये भाजपा कर रही है, किस तरीके से अपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, किस तरीके से अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। आज इसी के खिलाफ हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज़ बुलंद की, आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने आवाज़ बुलंद की। आज हम लोगों को एकजुट होकर इन ताकतों को रोकना होगा और इनसे हमें इस राजनीतिक लड़ाई में जीतना होगा। इसलिए आप लोगों से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप सब लोग, जो हमारे दूसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को संपन्न होना है, वहाँ पर हमारे तीर धनुष छाप और हमारे यूपीए गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करें, ताकि ऐसे ताकतों को हम रोक सकें और इस राज्य में अमन, चैन, शांति हम लोग कायम कर सकें। आज देश की स्थिति बद से बदतर भाजपा सरकार में है और इस राज्य में रघुवर सरकार ने भी बद से बदतर इस राज्य को कर रखा है। पूरा देश का महिला सड़कों पर उतरी हुई है। आज हमारे राज्य में भी बलात्कार की घटनाएं रोज बढ़ रही हैं और आज सरकार को उस पर जरा सी भी चिंता नहीं है। किस तरीके से झारखंड राज्य में ये सरकार बनाए, किस तरीके से ये झारखंड राज्य की खनिज संपदाओं को लूटे, इसी पर इनका लगातार षड्यंत्र चल रहा है। हमारा CNT SPT कानून मिटाने का इन लोगों ने प्रयास किया, भूमि अधिग्रहण कानून मिटा करके इन लोगों ने हमारा ग्राम सभा की ताकत खत्म कर दी। आपको याद होगा CNT SPT कानून को भी इन लोगों ने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हम सब लोगों ने सड़क से सदन तक इन लोग को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी ताकत देख करके वो नहीं बदल पाए। निश्चित रूप से
हम आदिवासी हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। हमारा संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के हम कभी नहीं बचे हैं। आज जब हम इस राज्य में हमारा CNT SPT कानून के अंदर 70% की जमीन आज CNT कानून से बाहर चला गया। आज इस राज्य में 70% आदिवासी आज 26% पे आ गया। कहाँ चले गए हम आदिवासी, कहाँ गुम हो गए? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज निश्चित रूप से हमें अपने पूर्व की घटनाओं को याद करके अभी मौजूदा चीज़ों में अपने आप को एकत्रित करना होगा, एक ताकत बनना होगा और भगवान बिरसा मुंडा की जो संघर्ष है, सिद्धू कान्हू जी की जो संघर्ष है, आदरणीय शिबू सोरेन जी की जो संघर्ष है, उस संघर्ष को हमें पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें हर हाल में अपनी राजनीतिक ताकत एकजुट करनी पड़ेगी। जो यहाँ आप लोग सभा में हैं, उन सब से भी निवेदन है, जो आप लोग नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी ये खबर दीजिए कि अब ये षड्यंत्रकारी लोग, हम आदिवासी विरोधी लोग, हमारे जल जंगल जमीन और हमारे खनिज संपदा पर इनकी बुरी नज़र है और इसके लिए इन प्रकार हमें विस्थापित करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र को अगर नाकाम करना है तो इस राज्य में आबुआ दिशोम, आबुआ राज और आबुआ शासन बनाना होगा, तभी ऐसे सामंतवाद लोगों से हम पार पा पाएंगे। इसलिए साथी, हेलो।